यहाँ पे फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का क्या है, फुल्ली वायरिंग डायग्राम हमने यहाँ पे बना दिया। और ये हमारा क्या है, वॉश मोटर हो गया, ये हमारा हीटर हो गया, ठीक है, ये हमारा प्रेशर सेंसर हो गया, ये हमारा डोर स्विच हो गया, ये ड्रेन मोटर हो गया, ये हमारा पीसीबी है। और उसके बाद यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ से लाइन देंगे तो चालू होगा, लाइन काटेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। ऑन ऑफ स्विच हो गया। तो देखिए अब ये काम कैसे करता है, किस तरह से इसका हम काम कराते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो ये हमारा नॉब है, ऊपर जो लगा है नॉब है, मगर ये न चाहेंगे तो ये स्विच है। तो इसको हमको जिस पर वॉश करना है, स्पिन करना है, क्या कराना है, हम उस हिसाब से इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। जब इसको नचाते हैं ना, तो अब देखिएगा यहाँ से जो लाइट है ये 1 2 3 4 अपना अलग अलग जाते रहेगा, ठीक है। फिर वहाँ स्टार्ट हो गया। और हमको देखना है कि हमको क्या कराना है, जो प्रोसेस कराना होगा, यानी वॉश कराना है, रिंस कराना है, स्पिन कराना है, या रिंस स्पिन कराना है, तो फिर हम यहाँ पर ले आते हैं लास्ट में। तो ये जो पॉइंट है हमारा, तो ये वॉशिंग मशीन का है, ठीक है, जिसका हम वायरिंग रहे हैं पूरा बाहर निकाले हुए हैं। तो ये पॉइंट हमारा ड्रेन और वॉश का है, ड्रेन और ड्रेन और स्पिन का है, यानी कि सुखाएगा और ड्रेन पर पानी बाहर निकालेगा। तो हमारा एक टेस्टर दीजिएगा। इसका प्रोसेस क्या है, जो हमारा डोर लॉक होगा ना, तो यहाँ से जो ये अंदर चला जाता है, ठीक है। तो हमको अगर कभी भी डोर अगर सही से फंस रहा है, नहीं फंस रहा है, डोर खराब है, इसको चेक करने के लिए इसको अंदर करके और यहाँ से हम टेस्टर फंसा देते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, है ना। तो हम इसको स्टार्ट देख लेते हैं, कौन सा बटन मेरा स्टार्ट है। इसको हम ड्रेन और स्पिन पर हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये पॉइंट हमारा ड्रेन और स्पिन है, यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। और ये हमारा डोर का ब्लिंकिंग कर रहा है, तो यहाँ पर सिंबल बना हुआ रहता है, कवर पे डोर का ब्लिंकिंग है। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और इसमें क्या है कि हम टेस्टर फंसा दिए हैं, ठीक है। और जब हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या है, रुक जाना चाहिए, है ना, रुक गया, ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से करंट छोड़ेगा, तो सबसे पहले क्या चलेगा, ये ड्रेन मोटर, ड्रेन मोटर चलेगा, सबसे पहले ड्रेन मोटर चलेगा हमारा। हाँ, चलना स्टार्ट हो गया। तो चलना स्टार्ट हो गया ना, तो इसके अंदर में हम आपको दिखाएंगे कि अब क्या करता है। इसके अंदर में आप सब आदमी देखिए एक मोटर चल रहा है, है ना। इसी तरह से ये मोटर चलेगा, देखिए है चल रहा है। तो ये यहाँ पर सील्ड लगा हुआ रहता है, और ये कचरा छानने के लिए कचरा इसमें छनाता है। उसके बाद ड्रेन पंप के पास जाता है, पानी यहाँ से लेगा, यहाँ से पानी लेगा और यहाँ से बड़ा स्पीड में फेंकेगा, यहाँ से पानी लेगा और यहाँ से फेंकेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पानी यहाँ से लेता है और यहाँ से फेंकता है। अगर इसमें आप समझ लीजिए कि अगर ड्रेन मोटर अगर हमारा खराब हो जाए, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा ड्रेन मोटर खराब है ना। तो इसके लिए यहाँ पर करंट पहुँच रहा है कि नहीं, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर दीजिए उसमें, सबसे आगे वाला नंबर। और क्या हुआ, हमारा स्पिन के लिए लाइन छोड़ दिया, स्पिन कराए थे, तो वहाँ पर मोटर हमारा बंद हुआ था, स्पिन नहीं। ये अब हमको अब क्या करना है, सो समझते हैं। अब यहाँ समझिएगा, और मोटर ड्रेन अगर पानी नहीं फेंक रहा है और ये हमारा काम कर रहा है, तो इसके लिए हम मल्टीमीटर के मदद से यहाँ पर वोल्टेज को क्या करेंगे, चेक करेंगे। कितना दिखा रहा है, 234 वोल्ट दिखा रहा है। और ये वोल्टेज चेक करने के लिए हमेशा हमको वोल्टेज रेंज पर लगाना है। अगर दूसरे रेंज पर लगा देंगे तो क्या होगा, हमारा मल्टीमीटर खराब हो जाएगा। तो यहाँ अगर ड्रेन लाइन यहाँ आ रहा है, लाइन यहाँ आ रहा है और ड्रेन नहीं चल रहा है, तो क्या खराब होगा, ड्रेन मोटर। क्लियर है जी। अगर यहाँ पर लाइन नहीं आ रहा है, तो फिर हम पीछे का लाइन को चेक करेंगे कि आखिर यहाँ लाइन क्यों नहीं आ रही है, चूहा तार काट दिया है, या किसी भी इसको लिए करंट नहीं छोड़ रहा है, उस चीज को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर यहाँ लाइन नहीं आ रहा, चेक करेंगे, पता चलेगा कि ये वायर हमारा यहाँ से गया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ से करंट यहाँ तक नहीं जा रहा है, तो हमारा क्या होगा, पीसीबी खराब होगा। तो फिर हम पीसीबी को रिपेयर करेंगे, ठीक है। पीसीबी को क्या करेंगे, रिपेयर करके और फिर
ओके करेंगे। ठीक, कंप्लीट है जी। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लाइन तो इन करा रहे हैं, मेन कोड तक मेरा लाइन आ रहा है, मगर यहाँ से यहाँ आ रहा है, मगर यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा है। तो उसके सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, डोर स्विच को चेक करेंगे, उसके बाद इसको भी चेक करेंगे। ठीक है, और ये दोनों अगर सही है तो हमको यहाँ तक लाइन आना चाहिए। इसको ऑन करते ही हमको लाइन आना चाहिए, चालू होगा तो यहाँ लाइन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मेन लाइन के सामान को चेक करेंगे कि मेरा क्लियर है कि नहीं है। उसके बाद इसमें एक नया और प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में भी समझते हैं। क्या होगा कि जिस तरह से गणना रहा है ना, इस तरह से गणना आएगा। ठीक है, और भीतर जो पंखुड़ी चलते हुए आप लोग देखे हैं वो पंखुड़ी नहीं चलेगा। तो क्या होगा कि पंखुड़ी कभी कभी जाम हो जाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि ये तो चलेगा, पंखुड़ी भी चलेगा, मगर पानी नहीं फेंकेगा, पानी नहीं फेंकेगा। उस स्थिति में क्या होगा बताइए कोई भी आदमी? नहीं, उस स्थिति में इसमें सिक्का वगैरह फंसा होगा या कचरा ज्यादा जम जाएगा। इस जाली जो होता है जाली से पार होके ही जाता है, और झिल्ली जैसा कपड़ा कचरा इसमें जम जाएगा तो पानी क्या होगा इसमें नहीं जाने देगा। तो नहीं जाने देगा तो फेंकेगा नहीं। तो इस स्थिति में इसको हमको खोल के देखना है। उसके बाद कभी भी अगर हम ड्रेन मोटर को चेंज करेंगे, अगर यहाँ तक लाइन आ रहा है, ड्रेन मोटर नहीं चल रहा है, तो हम कभी भी चेंज करेंगे तो उस स्थिति में सबसे पहले क्या चेक कर लेंगे, यहाँ से इसको हम खोल लेंगे। जैसे हम खोले थे वैसे इसको खोल के बाहर करेंगे तो ड्रम का हमारा पूरा पानी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जब स्पिन मोड पर डालेंगे ना तो ये चलेगा नहीं या नहीं स्पिन करेगा, क्योंकि इसके अंदर पानी रहेगा वॉशिंग मशीन के अंदर, तो स्पिन नहीं करेगा। यहाँ से जब खोल कर आएंगे पूरा पानी जब बाहर आ जाएगा, बाहर आने के बाद प्रेशर सेंसर को पता चल जाएगा कि पानी नहीं है अंदर में, तो ये स्पिन मोटर के लिए लाइन छोड़ेगा। तो हमारा स्पिन मोटर चलने लगा जैसे अभी चल रहा है। ठीक है, चल रहा है, क्लियर है। तो इस तरह से हमारा स्पिन मोटर क्या होगा, चलने लगेगा। तो अब क्या करना है, जब स्पिन मोटर बढ़िया से चलने लगेगा, जो अब ड्रोन नचने लगेगा, आप जान जाइएगा। तो अब क्या करेंगे कि 1 मिनट देख लेंगे नचते हुए। जब नच के क्लियर हो जाएगा तो समझेंगे कि ड्रेन मोटर खराब है, और इसके अलावा कहीं पर कोई चीज में दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा डोर खराब होगा तो किसी में एरर लिखने वाला रहता है, किसी में बिलोंगिंग करने वाला होता है। जैसे इसमें एरर नहीं है, सिर्फ बिलोंगिंग करेगा। तो कंपनी किसी में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो लाइट है इसके ऊपर में लगाया हुआ रहता है कि क्या चीज का एरर है। जैसे वहाँ पे वॉशिंग मशीन में लगाया हुआ है, ये डोर के लिए है, डोर का लगाया, वाश के लिए वाश का लगाया, सब लिखा हुआ है कंपनी। तो इस तरफ से हम यहाँ पर देख लेंगे। अगर हमको डोर से कुछ दिक्कत है तो हम इसी प्रकार से क्या करेंगे, डोर को चाप के और चला के देखेंगे कि हाँ यहाँ हो गया। अब देखिए इसमें आने वाली अब खराबी के बारे में हम बताते हैं। आने वाली खराबी देखिए, जब इसमें हमारा क्या करेंगे, वॉशिंग मशीन जब स्पिन या मोड किसी भी मोड को अगर हमको खराबी का पता करना रहता है, सबसे पहले कौन सा मोड को चेक करते हैं, स्पिन मोड को। तो स्पिन मोड पर हम चेक करेंगे। अगर स्पिन मोड में हमारा ये क्या है, डोर है। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, स्टार्ट नहीं होगा। डोर का ब्लैंकेट दिखा रहा है, दे रहा है मशीन, हमारा स्टार्ट नहीं होगा। तो अगर हाँ ओपन है तो यहाँ पर डोर का क्या करेगा, एरर मारेगा। तो हम समझ लेंगे कि मेरा डोर खुला हुआ है या डोर खराब है। डोर खराब भी होगा तो एरर मारेगा। ठीक है, और मशीन मेरा नहीं चलेगा। अच्छा, डोर जब बंद होता है ना तो हल्का से क्या करता है, आवाज करता है। देखिए किया, खड़ से आवाज किया, तो इस तरह से खड़ से आवाज करता है। तो हम समझ लेंगे क्या चीज मौजूद भी नहीं चल रहा है। तो नहीं चलेगा तो फिर हमको चेक करना है क्या चीज, प्रेशर सेंसर। प्रेशर सेंसर दूसरा खरीद के लगा देंगे। ठीक है जी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेशर सेंसर के पास हम चेक करेंगे कि हमारा वोल्टेज पहुंच रहा है कि नहीं। डीसी ना पहुंचेगा? हाँ, डीसी पहुंचेगा। ठीक है, पहुंच रहा, वो चीज चेक कर लेंगे। उसके बाद प्रेशर सेंसर दूसरा भी लगा लेंगे। अगर चल गया तो सही है, अगर नहीं चलेगा तो अब हमको क्या करना है कि ड्रेन मोटर को देखेंगे कि ड्रेन मोटर के पास लाइन पहुंच रहा है कि नहीं।
क्योंकि वाश स्पिन चाहे रिंस इसमें कुछ भी करे तो पहले डोर के पास पहुंचेगा, प्रेशर सेंसर के पास भी पहुंचेगा और उसके बाद ड्रेन मोटर के पास पहुंचेगा। ड्रेन मोटर जब चालू हो जाएगा तो ड्रेन मोटर इसलिए चालू होता है कि पहले से जो भी पानी होगा उसको निकाल के हमको बाहर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रेन हमारा चालू हो जाएगा। ड्रेन चालू होने के बाद हमारा जो प्रोसेस, जैसे इनलेट है तो इनलेट के लिए यहाँ पर करंट देने लगेगा। अगर पानी मशीन नहीं ले रहा है तो हम इनलेट के पास चेक करेंगे, इनलेट वाल्व के पास, कि मेरा पानी आ रहा है कि नहीं, लाइन आ रहा है कि नहीं, सॉरी लाइन आ रहा है कि नहीं। अगर लाइन नहीं आ रहा है तो पीसीबी वायरिंग से फॉल्ट होगा, लाइन आ रहा है और पानी नहीं ले रहा है तो इनलेट वाल्व खराब होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और सभी प्रोसेस सही है और वहाँ पर हम क्या करेंगे कि वोल्टेज को चेक करेंगे मोटर के पास। अगर मोटर हमारा क्या कर रहा है, नहीं वोल्टेज अगर जा रहा है और वो मोटर नहीं चल रहा है तो कार्बन में चेक करेंगे, तो उसके बाद हम कार्बन में चेक करेंगे और सिंपल जानेंगे कि मोटर खराब है। उसके बाद हीटर को चेक करने का तरीका है कि अगर यहाँ से करंट वहाँ तक जाएगा, कब जाएगा, जब इसके अंदर पानी आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर हीटर मोड पर जब डालेंगे तो करंट जाएगा मगर हीटर गर्म नहीं होगा, उस स्थिति में हीटर खराब है। मगर उसको हीटर को चेक करने का एक और तरीका है। क्या तरीका आप समझते हैं? हीटर को क्या करेंगे कि बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद उसमें डायरेक्ट लाइन देंगे, ठीक है। डायरेक्ट लाइन देने के बाद अगर हीटर गर्म होने लगा तो मेरा हीटर सही है। फिर हमारा पीछे क्या लाइन क्या है, खराब होगा, तो हम उसको चेक करेंगे। पीसीबी खराब हुआ तो पीसीबी क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है लास्ट विकल्प, क्या है कि सभी चीज बाय द वे आपका सही है। डोर स्विच अगर नहीं चल रहा है उस स्थिति में, डोर स्विच खराब होने से नहीं चलेगा, प्रेशर सेंसर खराब होने से नहीं चलेगा, ठीक है। स्विच खराब हुआ तो लाइन में नहीं आएगा, ठीक है। और जब इसको हम वाश मोड पर डालेंगे, हीट मोड पर या स्पिन मोड हीट पर डालेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, यहाँ से हमारा सेंसर जो लगा हुआ है, इस सेंसर अगर खराब हो जाएगा तो भी नहीं चलेगा। मगर सेंसर जब खराब होगा तो हम कैसे जानेंगे कि सेंसर मेरा खराब है? उसका एओ कोड खुद मशीन आपको बता देगा, जिसमें एरर कोड लिखना, याद ध्यान से सुनिएगा। एरर कोड लिखने वाला अगर होगा तो आपको एरर डाल देगा टीई का, यानी कि हाँ हीटर खराब है, या एसी का डाल देगा, ठीक है। टीई डाला, थर्मोस्टेट खराब है डाल देगा। मगर कभी कभी क्या है कि अगर एरर कोड लिखने वाला नहीं होगा तो क्या होगा, सो उसके बारे में हम समझते हैं। तो अब उसके बारे में हम क्या करते हैं, समझते हैं। जब एरर कोड जब एरर कोड क्या बताए हैं लिखने वाला होगा तो आपको पता चलेगा कि हीटर से प्रॉब्लम है। अगर एरर कोड नहीं लिखने वाला है तो आप कैसे पकड़ेंगे? सर ब्लिंकिंग करेगा नहीं, इसमें ब्लिंकिंग कर भी सकता है और ना भी कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये इसका ही अलग कोड है। वो क्या है कि टी करने लगा, मगर टी करने लगेगा तो टी करने में प्रेशर सेंसर भी खराब होता है, डोर लॉक भी खराब होता है, ठीक है। ये सब क्या होता है, खराब होता है तो ऑटोमेटिक टी करने लगेगा। मगर जब हीटर का सेंसर खराब होता है तो उसका एक वो ऑप्शन है पहचानने का, क्या, उसके बारे में हम समझते हैं। तो हीटर का सेंसर जब खराब होगा ना तो ड्रम 1 से 2 बार जैसे लेफ्ट और राइट नचेगा, या लेफ्ट हल्का सा नच के रुक जाएगा या राइट हल्का सा नच के रुक जाएगा, ठीक है। तो उस स्थिति में हमारा हीटर का सेंसर खराब होता है। याद रखिएगा कि जब हल्का सा नॉच के अगर रुक जा रहा है ड्रम तो हमारा हीटर का सेंसर खराब है, ठीक है। अगर इन्वर्टर मॉडल है तो इन्वर्टर मॉडल में इस तरह का मोटर नहीं आता है, उसमें पीछे चक्री सा मोटर लगा हुआ होता है। तो अगर इन्वर्टर मोटर होगा तो मोटर ही होता है,
तो उसमें मोटर में एक सेंसर लगा हुआ होता है, ठीक है। तो अगर जहाँ एरर कोड लिखने वाला होगा वहाँ एरर कोड डालेगा, और जहाँ एरर कोड न लिखने वाला होगा वहाँ पर क्या करेगा, मशीन हल्का सा मूव करेगा और टीटी का एरर मारने लगेगा, हल्का सा मूव करेगा और रुक जाएगा, टीटी का एरर मारने लगेगा, ठीक है। ये समझ गए, वो भी चीज हम आगे बताएंगे। यहाँ तक समझ गया, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ तक ड्रेन का काम क्या है, पानी को बाहर ये फेंकता है, ठीक है। प्रेशर सेंसर का काम क्या है, पानी का प्रेशर को देखना मशीन के अंदर पानी है या नहीं है, ठीक है। इनलेट वाल्व का काम क्या है, पानी लेना। पीसीबी का काम क्या है, पूरे सिस्टम को प्रोग्रामिंग बताना। हीटर का काम क्या है, पानी को गर्म करना। इस स्विच का काम क्या है, ऑन ऑफ करना। डोर स्विच का काम क्या है, कि दरवाजा लॉक हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में इसे पड़ेगा, ठीक है। डोर लॉक हो जाएगा, मशीन चलने लगा, नहीं लॉक होगा नहीं चलेगा। यहाँ तक समझ गए। स्पिन मोड पर हम डाल दिए, इसको चला रहे हैं। अब थोड़ा सा हम इसमें क्या करते हैं, वॉश मोड पर भी इसको डालते हैं। तो IFB का एक सिस्टम है, IFB का वॉशिंग मशीन में 95 वॉशिंग मशीन में एक सिस्टम क्या है कि इसको जब तक रीसेट नहीं कीजिएगा तब तक इसका कोई बटन नहीं काम। तो यहाँ से कितना ऑन ऑफ भी कर देंगे ना, ये ऑफ कर दिए, यहाँ से ऑन कर दिए, मगर यहाँ से जब हम नचाएंगे ना तो ये कोनो प्रोग्राम हमारा काम ही नहीं करेगा, फिर हमारा जो प्रोग्राम था वही प्रोग्राम काम करेगा। तो IFB का 95% मशीन में हमको रीसेट करना पड़ता है। तो रीसेट कहाँ से कैसे करना है वो आपको ऊपर में डिस्प्ले पर लिखा हुआ रहता है। जो कवर होता है जहाँ पीसीबी सेट होता है वहाँ लिखा हुआ रहता है, तो वहाँ रीसेट नहीं लिखा होगा, वहाँ रीसेट नहीं लिखा होगा, वहाँ रहता है स्टार्ट, होल्ड और ऑफ, ठीक है। इतना तो मिल जाएगा आपको। मगर रीसेट जहाँ रहता है वहाँ लिखा रहेगा 3 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, ये लिखा हुआ रहता है कोड। तो हम यहाँ स्टार्ट जब करते हैं, आप लोग को हम यहाँ पे आइए हम दिखाते हैं। कुछ आप यहाँ से भी देख, वहाँ नहीं है, देखिए ये जो है ना, यहाँ जब हम मारेंगे तो ये क्या होगा, 3 सेकेंड हमारा लॉक दिया जाएंगे, चाइल्ड लॉक हो जाएगा। फिर इसको दबाएंगे 3 सेकेंड तक चाइल्ड लॉक छूटेगा। मगर यहाँ पे ये हमारा स्टार्ट का बटन है, ठीक है, बहुत पुराना इसलिए थोड़ा ये हो गया है। तो यहाँ पर 3 सेकेंड लिखा है, इसी को जब हम पुश करते हैं वहाँ पे तो हमारा क्या होता है, रीसेट हो जाता है। तो आइए वहाँ पे हम फिर समझते हैं। देखिए तो यहाँ स्टार्ट के पास हमारा क्या था, रीसेट था। तो इसको दबा के रखेंगे ना तो ये हमारा रीसेट हो गया। जैसे ही रीसेट हो गया तो क्या है, पूरा लाइट ऑटोमेटिक जलने लगा। अब इसको हमको देखना है कि कौन सा मोड पर हमको काम को कराना है, ठीक है, कौन सा मोड में काम कराना है। तो हम सबसे पहले करा लेते हैं कौन सा मोड, फर्स्ट मोड को करा। तो फर्स्ट मोड क्या है, उसमें इसको हम फर्स्ट मोड में काम कराते हैं। फर्स्ट मोड ये हो गया और कॉटन ये हो गया। क्विक वॉश हमारा 3 नंबर है, ठीक है, मतलब इधर से 3 नंबर हमारा क्विक वॉश है। तो हम इसको क्या करते हैं कि क्विक वॉश पर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्विक वॉश पर हम इसको सिलेक्ट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लीजिए स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट हो गया। अब हमको थोड़ा ड्रेन को पकड़ के रखना है, बोलिए डोर को। जब हमारा डोर लॉक हो गया, क्या किया, यहाँ से चलने लगा। तो हम क्या बताए थे, जो वहाँ से किसी मोड में करते हैं तो सबसे पहले हमारा ड्रेन चालू होता है। अगर ड्रेन चालू नहीं होगा तो इसके अंदर का पानी बाहर नहीं फेंकेगा। अगर अंदर मशीन में पानी रहेगा तो कोई फंक्शन काम नहीं करेगा। जब पानी पूरा बाहर, बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। और यहाँ से भी हम ड्रेन काम नहीं कर रहा, अगर यहाँ से खोल के पानी बाहर कर दिए पूरा और उसके बाद इसको लगा दिया, उसके बाद वॉश कर देंगे तो वॉश हो जाएगा, समझ गए। तो हमारा एक ड्रेन पर लाइन दिया, ठीक है। अब ड्रेन क्या करेगा, पानी को बाहर फेंकेगा, ओके। जब ड्रेन हमारा रुक जाएगा, जब ड्रेन हमारा रुक जाएगा तो हमारा, हाँ ये क्या चीज है, इनलेट वाला है। तो यहाँ से हमारा क्या करेगा, लाइन सप्लाई देने लगेगा।